Hello everyone, welcome to Shri Siddhi Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our fifth introductory video of mathematics of class 7, in which we were going to start a new chapter named lines and angles. आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में समझेंगे, राइट? सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द angles, right? We will discuss about complementary angles, supplementary angles, adjacent angles and linear pairs and vertically opposite angles. So let's start. तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि एंगल्स क्या होते हैं, राइट? सो एंगल्स बेसिकली एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड टू लाइंस से बनते हैं, है ना? एंड एट नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स. जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट? Next we have discussed about right angles. Right? Next we have discussed about straight angles also. Right? And we have also discussed about reflex angles, right? थोड़ा इसका रिवाइज कर लेते कि ये एंगल्स क्या होते हैं, राइट? सो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना? 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट? एंड ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़े बट लेस देन 180 डिग्री, है ना? We have discussed that, right? So if we draw this angle, it is an obtuse angle, right? Next we have discussed about right angles. Right angles कैसे होते हैं? ऐसे होता है, right? Which is equals to 90 degree, right? And straight angles क्या होते हैं? जो कि 180 के इक्वल होता है, right? Lastly reflex angle जो कि 180 से ज़्यादा होता है, राइट? सो दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, राइट? सो आज हम कुछ दूसरे एंगल्स के बारे में समझेंगे. मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट सम पेयर ऑफ एंगल्स, ओके? So at first we will discuss about complementary angles. अब complementary angles का मतलब क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास दो एंगल्स हैं, ओके? So this is an angle and this is an angle. अगर किसी भी दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री आता है, मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? सो सपोज इस एंगल का मेजरमेंट हम ले लेते हैं 30 डिग्री एंड इन दोनों का इस एंगल का हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं 60 डिग्री. तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? यस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज व्हेन वी सम अप देम वी गेट 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट? So the sum of any two angles
if they are comes 90 degree, then these angles were called as complementary angles, right? So इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको दो एंगल्स के मेजरमेंट दिए रहेंगे एंड आपको बताना पड़ेगा कि वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, या फिर आपको एक एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा एंड एक का नहीं। जैसे कि सपोज इस एंगल का मेजरमेंट मेरे पास दिया है से 40 डिग्री, राइट, एंड इसका हमें मेजरमेंट निकालना है, राइट, एंड आपको बोला गया कि दिस बोथ द एंगल्स वेर कॉम्प्लीमेंट्री। सो हमें ये बोला गया है कि इन दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है एंड इसमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया है 40 डिग्री एंड एक का मेजरमेंट हमें निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री आएगा, तो इसे हम लोग x पकड़ लेते हैं, राइट। सो 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। सो x इधर आ गया ट्रांसपोजल वे में 90 माइनस 40, राइट, 90 minus 40 is 50, right? So x equals to 50. So the measurement of the second angle will be 50 degree, right? So in this way we used to solve the sums. तो कॉम्प्लीमेंट्री में आप ध्यान रखना कि जो सम दोनों एंगल्स के सम होंगे वो हमेशा 90 डिग्री होंगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स। So now next we have supplementary angles. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम दो एंगल्स का क्या होगा 90 डिग्री। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो इफ वी हैव टू एंगल्स, से one is 80 degree and another is say 100 डिग्री। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास दो एक्यूट एंगल है या दो ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। अगर दोनों का सम आपके पास 180 आता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। सपोज दिस एंगल मेजरमेंट विल बी 100 डिग्री, राइट। So the sum of these two angles will be 100 plus 80 equals to 180 degree, right? So we can say that these angles were supplementary angles, right? अब इसमें भी सिमिलर क्वेश्चंस आपको आएंगे, मीन्स आपको ऐसे एंगल के मेजरमेंट्स दिए रहेंगे एंड आपको बताना रहेगा कि उन दोनों एंगल्स के मीन्स वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं। या फिर जैसे कि मैंने पिछले वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम में मैंने बोला कि आपको एक एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा एंड दूसरे एंगल का मेजरमेंट आपको निकालना होगा। से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस एंगल का मेजरमेंट दिया है 20 डिग्री, राइट, एंड इस एंगल का मेजरमेंट हमें निकालना है। दिस इज नॉट गिवन, लेकिन ये बोला गया है कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, राइट। सो अब ये कैसे होगा? लेट दिस एंगल इक्वल्स टू x, सो 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट, एंड x इक्वल्स टू 180 माइनस 20, so 8 minus 2 is 160, right? So x equals to 160 डिग्री, राइट। So इस तरह से आप एंगल्स का मेजरमेंट निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको एंगल्स के मेजरमेंट दिए हैं आप
डिटरमाइन कर सकते हो कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So the next we have adjacent angles. तो एडजेसेंट एंगल्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज कॉमन एंगल्स. सॉरी, कॉमन वर्टेक्स. फर्स्ट वी हैव कॉमन वर्टेक्स. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपके पास एक एंगल है, राइट? सो इसका जो कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा वो ये होगा, राइट? एंड नेक्स्ट वी हैव कॉमन आर्म्स. सो 2 एंगल्स रहेंगे और उसका एक कॉमन आर्म रहेगा, राइट? एंड नेक्स्ट वी हैव नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड्स. मतलब दोनों साइड में एक नॉन कॉमन आर्म रहे. इसे हम लोग क्लियरली समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इफ वी हैव दिस एंगल, राइट? So let's first name it. It will be O A B C. So we have an angle 1 as AOB and angle 2 as AOC. So हम देखेंगे एक एक करके कि ये सारे पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई होते हैं या नहीं. C एंगल AOB and angle AO and angle BOC, right? So अब देखो, फर्स्टली वी हैव कॉमन वर्टेक्स. तो वर्टेक्स ये हो गया, दोनों एंगल में कॉमन आ रहा है, राइट? O एंड हियर आल्सो O, राइट? सो आवर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट वी हैव कॉमन आर्म्स. अब देखो इस लाइन में फर्स्ट एंगल में मीन्स एंगल 1 में AOB, राइट? एंड एंगल 2 में BOC means OB is common in both the sides, right? Both the angles. So दोनों एंगल्स के एक कॉमन आर्म रहेगा जो कि इस एंगल में है OB, जो कि AOB में भी कॉमन है एंड BOC में भी कॉमन है. सो आवर नेक्स्ट कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. अब जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं जो है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड्स. अब देखो इस एंगल में AOB इज एन एंगल, राइट? अब AOB में OC तो नहीं आ रहा है, राइट? मीन्स
ए ओ बी इज अ सिंगल एंगल जिसमें सी जो है उसका नॉन आर्म है, राइट। सिमिलरली हमारे पास अगर बी और सी को अगर हम देखें तो इसमें जो ए ओ है वो उसका नॉन आर्म है, राइट। सो ए ओ इज द नॉन आर्म ऑफ एंगल बी ओ सी, राइट। एंड देयर आर नॉन आर्म्स ऑन ईदर साइड्स, मींस इधर भी एक नॉन आर्म है एंड इधर भी एक नॉन आर्म है, राइट। सो आवर थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो जब हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक एडजेसेंट एंगल है, राइट। सो कहीं कहीं होता है कि हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। सो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो आप एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं। So I've taken angle AOC and AOB. So let's first name it angle 1 and angle 2, right? So अब देखो, फर्स्ट एडजेसेंट एंगल्स डिटरमाइन करने के लिए हमारे दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो फर्स्ट वी हैव कॉमन पॉइंट्स। अब वी हैव एंगल AOC and AOB, right? AOC and AOB. So अब देखो, कॉमन पॉइंट मीन्स और कॉमन वर्टेक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ द एंगल्स, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन इज satisfied, right? Next we have common arms. Now common arms AOB and AOC, right? सब इसमें AO जो लाइन आर्म है हमारा वो दोनों कॉमन आ रहे हैं दोनों एंगल्स में, राइट। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो नाउ हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है थर्ड पॉइंट में, विच इज कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट वी हैव AOB एंड AOC। AOB का नॉन कॉमन आर्म क्या हो जाएगा? OC, बिकॉज AOB में OC नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर हम AOC की बात करें तो हमारे पास OB कॉमन नॉन कॉमन आर्म आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट ऑन द मीन्स दिस इज द नॉन कॉमन आर्म ऑफ AOC, राइट। सो बट द एंगल्स आर नॉट ऑन ईदर साइड्स, राइट। सो इसलिए हम इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राइट। सो वी कैनॉट से दिस एज एन एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, और अगर एक कंडीशन भी हमारा इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाता है तो हम इनको एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते। सो ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारे तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है while determining adjacent angles. Now let's see the next pair of angles. So now next we have linear pairs. सो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करता हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इन इसमें हमें एक लाइन इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट।
सो हमारा ये जो एंगल है एंड वी गॉट टू एंगल्स इन दिस लीनियर पेयर्स, राइट। सो इन दोनों का सम हमारा ऑलवेज 180 डिग्री ही आएगा, राइट। सो वी हैव लीनियर पेयर लाइक दिस। अब जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, राइट। सपोज हमारे पास ऐसे कोई एंगल्स है, राइट। सो हमारा ये और ये लीनियर पेयर हो गए, राइट। सो इस तरह से हम लोग लीनियर पेयर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर हमारे पास एक एंगल का मेजरमेंट दिया है सपोज 55 डिग्री, तो हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं, बिकॉज 180 माइनस 55 इज 8, 7 carry 1, 10 1 is 5 5, 7 6 5 125. So this angle will be 125 degree, right? इस तरह से हम लोग लीनियर पेयर्स का मेजरमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So the next topic we have is vertically opposite angles. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हो गया? सपोज हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड उसी लाइन को अगर एक दूसरा लाइन आके कट करते हैं, सो वी हैव टू लाइन सेगमेंट्स, राइट, एंड दे कट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, राइट। सो अब देखो, इसमें हमारे पास 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, दिख रहे, राइट। वी गेट 4 एंगल्स। सो अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मीन्स ऑपोजिट साइड्स में जो एंगल है वो हमें देखना है। तो इस एंगल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये एंगल, राइट। सिमिलरली इस एंगल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये एंगल, राइट। सो इस तरह से हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ गए। सपोज हमारे पास इस एंगल का मेजरमेंट दिया है 30 डिग्री, राइट। सो अगर इस एंगल का मेजरमेंट हमारे पास 30 डिग्री दिया है, तो इसका ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? दैट विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। सो ये हमेशा ध्यान रखना। सिमिलरली अगर इसका मेजरमेंट हमारे पास 50 डिग्री है, सो से रैंडमली, तो इसके ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट भी हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा, राइट। इस तरह से हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडे। नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क्स। You may find exercise exercise 5.1 question number 1, 2 and 3। तो आप ये क्वेश्चंस घर में करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर और द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन एज होमवर्क टुडे एंड और प्रीवियसली टॉट चैप्टर्स, अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट आते हैं, देन यू मे डिमांड फॉर इट, राइट। आपके डिमांड में उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, means this chapter. Until then, take care and stay safe.